केमिकल स्पीशीज किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ें जिनसे केमिकल्स रिलीज हों उन्हें हम क्या कहेंगे? केमिकल स्पीशीज। ह्यूमन रिलीज केमिकल्स मीन ऐसे केमिकल्स जो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से रिलीज हो उन्हें हम क्या कहेंगे? ह्यूमन रिलीज केमिकल्स। मिसाल के तौर पर बाइक्स, गाड़ियों का धुआं, इसके अलावा फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, ये सब के सब क्या हैं? ह्यूमन रिलीज केमिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल फिनोमिना, यानी ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो नॉन लिविंग थिंग्स में अकर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल फिनोमिना। मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा आयरन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फिनोमिना, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ, यानी ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर हों उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल फिनोमिना। मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग डाइजेशन और ड्यूरिंग डिजीज जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? बायोकेमिकल फिनोमिना। केमिस्ट्री की ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना को स्टडी करें इस अर्थ पर, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना डेट अकर इन दिस प्लैनेट। मीन इस अर्थ पर नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अलावा इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेस, रिएक्शंस, इफेक्ट्स, फैट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एनवायरमेंट मीन्स एयर, सोयल और वाटर में। इन केमिकल स्पीशीज़ के सोर्सेज क्या हैं, यानी उनके ज़राए क्या हैं, फिर उनके आपस में रिएक्शन किस तरह से होता है, फिर उनके रिएक्शन के बाद उनका इफ़ेक्ट क्या होगा और वो कितने अरसे मीन्स फैट यानी वो कितने अरसे तक स्टे करेंगे, ये भी हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अब हम देखते हैं इन केमिकल का सोर्सेज क्या होता है। मिसाल के तौर पर बाइक्स या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है इसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है। जब यही सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसके रिज़ल्ट में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है? सोर्स है किसका? केमिकल्स का। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। जब यही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एयर में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उसके रिजल्ट में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो ये इसका क्या होगा? रिएक्शन। ये याद नहीं कर रहे, बस समझने के लिए एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन के बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? यही सल्फ्यूरिक एसिड रेन की फॉर्म में जब बरसेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? अगर ये बिल्डिंग पे पड़ेगा तो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर ये प्लांट पर पड़ेगा तो प्लांट को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर पानी पर पड़ेगी यही एसिड रेन तो ये एक्वेटिक लाइफ यानी जो पानी में जो ज़िंदगी पाई जाती है, पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ को ये क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये सब इसके क्या हैं? इफ़ेक्ट्स हैं। किसके? केमिकल्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स के बाद इनके फैट्स, यानी ये कितने अरसे तक स्टे करेंगी, ये हम किस में पढ़ेंगे? फैट्स। यानी फैट्स हमें ये बताते हैं कि ये केमिकल्स कितने अरसे तक स्टे करते हैं। नेक्स्ट हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। Without this, it would be impossible to study the effects that humans have on the environment through the release of chemicals. मीन्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बगैर हम इस इन्वायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना मुमकिन नहीं है। It helps in understanding the causes, effects and solution of different type of pollution, यानी पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स की कॉजेज़ क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उनके असरात क्या होंगे, फिर उनका हल क्या है, ये भी हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझने में मदद देती है।
कॉजेज़ मीन उसकी वजूहात क्या हैं, इफ़ेक्ट्स उनके असरात क्या हैं, इसके अलावा सॉल्यूशन के उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, ये भी हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री समझने में मदद देती है। ये सब इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस। अब हम बुक से इसकी रीडिंग करते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल and biochemical phenomena that occur in this planet. In this subject, we study the sources, reactions, effects, and effects of chemical species in the air, soil, and water environments. मीन्स इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इस प्लेनेट पर मीन्स अर्थ पर जो केमिकल यानी नॉन लिविंग थिंग्स में जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं, उनकी ना सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करते हैं बल्कि इस सब्जेक्ट में हम केमिकल स्पीशीज़ इन्वायरमेंट यानी एयर, सॉइल और वाटर पर केमिकल स्पीशीज़ के सोर्सेज क्या हैं, उनके रिएक्शन, इफ़ेक्ट्स और फैक्ट भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल to study the effects that humans have on the environment through the release of chemicals. यानी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उन केमिकल्स के जो असरात हैं, उनके इफ़ेक्ट्स की स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल नहीं। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की क्या है, इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग the causes, effects, solution of different type of pollution. इसकी अदर इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन की कॉजेज़, उसकी वजूहात क्या हैं, इफ़ेक्ट्स उसके असरात क्या हैं, न सिर्फ कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स बताती है बल्कि उनका सोल्यूशन यानी उनका हल भी हमें कौन बताती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।